नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हुई हैं उसी कहानियों से संबंधित एक कहानी है मनु भंडारी की यही सच है। इस कहानी के हम 50 प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। 50 प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। अगर ये प्रश्न उत्तर आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट कर बताना। अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनु भंडारी की कहानी यही सच है से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, यही सच है कहानी की मुख्य पात्र नायिका कौन है? मन्नू, दीपा, ईरा, रजनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपा। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। दीपा वर्तमान में किस शहर में रहकर शोध रिसर्च कर रही है? कोलकाता, कानपुर, पटना, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। कलकत्ता में दीपा का प्रेमी कौन है? निशीत, संजय, अमित, विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में दीपा का प्रेमी निशीत है। निशीत दीपा को कहाँ मिला था जिसे वो अपना पहला प्यार मानती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। दीपा किस सिलसिले में कानपुर जाती है? इंटरव्यू, साक्षात्कार देने के लिए। कानपुर में दीपा किसके घर ठहरती है? अपनी मौसी के यहाँ, अपनी सहेली ईरा के यहाँ, निशीत के घर, होटल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी सहेली ईरा के यहाँ। संजय दीपा के लिए हमेशा कौन से फूल लेकर आता है? गुलाब के, रजनीगंधा के, गेंदे के, चमेली के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजनीगंधा के। निशीत ने अतीत में दीपा से संबंध क्यों तोड़ दिया था? तो दीपा के खराब व्यवहार के कारण, निशीत के अहम ईगो और गलतफहमी के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण, वह दूसरे देश जा रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशीत के अहम ईगो और गलतफहमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में, डायरी शैली में, पत्रात्मक शैली में, संस्मरणात्मक शैली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथात्मक शैली में। कानपुर स्टेशन पर दीपा को रिसीव करने कौन आता है? संजय, ईरा का भाई, निशीत, कोई नहीं। कानपुर स्टेशन पर दीपा का रिसीव करने के लिए कौन आता है? इसका मुझे नहीं पता, देख के बताना पड़ेगा इसका उत्तर। इसका उत्तर मुझे नहीं पता, देख के बताना पड़ेगा। ईरा का भाई नहीं हो सकता क्योंकि खुद ईरा आई थी लेने के लिए। चलो मैं देख के बता दूंगी। निश्चित वर्तमान में क्या काम करता है? एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है, प्रोफेसर है, बेरोजगार है, डॉक्टर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। कानपुर प्रवास के दौरान दीपा को क्या महसूस होने लगता है? वह संजय से बहुत प्यार करती है, वह कानपुर से नफरत करती है। निश्चित ही उसका सच्चा प्यार है, उसे नौकरी नहीं चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह संजय से बहुत प्यार करती है। कलकत्ता लौटते समय ट्रेन में दीपा क्या फैसला करती है? वह संजय क्वेश्चन नंबर एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यही सच है कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यह कहानी पहली बार 1966 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 22, दीपा को कानपुर में किस पद के लिए इंटरव्यू
देना था। लेक्चरर, प्रवक्ता पद के लिए। संजय कलकत्ता में क्या काम करता है? संजय कलकत्ता में नौकरी करता है और व्यवसाय में भी हाथ आजमा रहा है। दीपा के अनुसार उसका पहला सच कौन था? निशित के प्रति उसके शुरुआती गहरा प्रेम। कानपुर जाने पर दीपा के मन में अतीत की कौन सी यादें ताज़ा हो जाती हैं? उत्तर, निशित के साथ बिताए गए प्रेम और पल और जुदाई का दर्द। 26, प्रश्न नंबर 26, निशित ने कानपुर में दीपा की मदद किस प्रकार की? उसने दीपा के इंटरव्यू के लिए सिफारिशें लगवाईं, उसकी पूरी देखभाल की। प्रश्न नंबर 27, दीपा की सहेली ईरा उसे निशित के बारे में क्या चेतावनी देती है? उत्तर, ईरा कहती है कि अतीत को भूल जाना ही बेहतर है, निशित पर दोबारा भरोसा मत करो। प्रश्न नंबर 28, कलकत्ता में दीपा और संजय कहाँ मिला करते थे? उत्तर, वे अक्सर रेक्स्ट्रा, सिनेमा, विक्टोरिया मेमोरियल जैसी जगह पर मिला करते थे। कहानी में रजनीगंधा के फूल किसका प्रतीक है? वे संजय के निश्चल, जीवंत और वर्तमान प्रेम के प्रतीक हैं। यही सच है कहानी की मुख्य समस्या क्या है? प्रश्न नंबर 30, आधुनिक नारी के मन में दो पुरुषों के प्रति आकर्षण और सही चयन की दुविधा। प्रश्न नंबर 31, कहानी के शीर्षक यही सच का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि मनुष्य का सच स्थायी नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार जिस पल इंसान जिसे शिद्दत से महसूस करता है वही उसके लिए उस समय का सच बन जाता है। प्रश्न नंबर 32, दीपा कानपुर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि कानपुर से उसका अतीत, निशित की यादें और धोखा जुड़ा था। वह पुराने जख्मों को दोबारा हरा नहीं करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 33, निशित से दोबारा मिलकर दीपा की मानसिक स्थिति क्या हो गई? उत्तर, दीपा पूरी तरह भ्रमित हो गई। उसे लगा कि वह संजय से नहीं बल्कि आज भी निशित से ही सच्चा प्यार करती है। प्रश्न नंबर 34, संजय के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, संजय बेहद उदार, खुशमिजाज और दीपा पर अटूट विश्वास करने वाला प्रेमी है। वह दीपा के अतीत को लेकर कभी सवाल नहीं उठाता। प्रश्न नंबर 35, निशित ने दोबारा मिलने पर अपने पुराने व्यवहार के लिए क्या सफाई दी? उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी खामोशी और दीपा के प्रति अत्यधिक फिक्र से यह जताया कि उसने अपने किए पर पछतावा है। कलकत्ता लौटते समय दीपा ग्लानि से क्यों भरी हुई थी? उत्तर, वह सोच रही थी कि वह संजय को धोखा दे रही है, क्योंकि उसका मन अब निशित की तरफ दोबारा आकर्षित हो चुका है। प्रश्न नंबर 37, कहानी के अंत में संजय को देखकर दीपा की सोच कैसे बदल जाती है? उत्तर, जैसे ही संजय रजनीगंधा के फूल लेकर जाता है उसे लगता है कि दीपा का वर्तमान जाग उठता है। उसे वर्तमान समझ आता है कि निशित सिर्फ एक खोखला अतीत था, असली सच संजय का प्यार ही है। प्रश्न नंबर 38, क्या दीपा एक कमजोर चरित्र है? उत्तर, नहीं, दीपा नहीं, वह कमजोर नहीं बल्कि एक सामान्य इंसानी मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ भावनाएं परिस्थितियों के अनुसार डगमगा जाती हैं। प्रश्न नंबर 39, लेखिका मन्नू भंडारी ने इस कहानी में किस आधुनिक सोच को दर्शाया गया है? उत्तर, उन्होंने दिखाया है कि एक महिला भी पुरुषों की तरह ही प्रेम में द्वंद्व, भटकाव और मानसिक उलझन का अनुभव कर सकती है। प्रश्न नंबर 40, कहानी में डायरी शैली का उपयोग क्यों किया गया है? उत्तर, डायरी शैली के कारण पाठक दीपा के मन में सबसे बिजी और निजी विचारों को सीधे गहराई से समझ पाते हैं। भाग 4, वैचारिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर। निशित का मौन दीपा को किस प्रकार प्रभावित करता है? निशित की खामोशी, उसकी आंखों का सूनापन दीपा को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि निशित आज भी उससे प्रेम करता है और अंदर से दुखी है। प्रश्न नंबर 42, कलकत्ता शहर कहानी में किस बात का प्रतीक है? उत्तर, कलकत्ता दीपा के वर्तमान, उसकी आत्मनिर्भरता, शोध कार्य और संजय के साथ उसके नए जीवन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 43, कानपुर शहर कहानी किस बात का प्रतीक है? उत्तर, कानपुर दीपा के अतीत, उसकी पुरानी यादों, भावुकता और पहले प्यार के अधूरेपन का प्रतीक है।
इंटरव्यू के दौरान दीपा का ध्यान कहाँ था? उत्तर, इंटरव्यू के दौरान दीपा का ध्यान बार बार बाहर खड़े निशित पर जा रहा था, जो उसी फिक्र में वहाँ रुका हुआ था। प्रश्न नंबर 45, संजय की बेपरवाही दीपा को कभी कभी क्यों खलती थी? क्योंकि संजय कभी कभी अपनी ही धुन में रहता था। निशित जैसे गंभीर संवेदनाशील नहीं दिखाता, जिससे दीपा को लगता कि संजय उसे गहराई से नहीं समझता। प्रश्न नंबर 46, कहानी का क्लाइमैक्स चरम बिंदु क्या है? उत्तर, जब दीपा कलकत्ता वाले कमरे का दरवाज़ा खोलती है और सामने संजय को रजनीगंधा के फूलों के साथ मुस्कुराते हुए पाती है। प्रश्न नंबर 47, संजय का प्यार ही सच है, निशित का प्यार भी सच था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह कथन मानव मन की परिवर्तनशीलता को दिखाता है। दोनों ही अपने अपने समय और परिस्थिति में दीपा के लिए परम सच थे। प्रश्न नंबर 48, मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से समाज के किस पहलू पर चोट की है? उत्तर, उन्होंने पारंपरिक समाज की इस धारणा को तोड़ा है कि स्त्री को प्रेम हमेशा अपरिवर्तनीय जड़ होता है। स्त्री का मन भी चंचल और दुविधाग्रस्त हो सकता है। प्रश्न नंबर 49, रजनीगंधा के फूल मूल कहानी में मुख्य अंतर क्या है? फिल्म में दृश्य और संगीत जैसे रजनीगंधा फूल तुम्हारे के माध्यम से भावना को थोड़ा और रूमानी बनाया गया है, जबकि कहानी दीपा के मानसिक अंतर्द्वंद पर ज़्यादा केंद्रित है। प्रश्न नंबर 50, इस कहानी में पाठकों को क्या संदेश मिलता है? उत्तर, यह संदेश मिलता है कि अतीत के साए और कल्पनाओं में जीने के बजाय वर्तमान के जीवंत और वास्तविक प्रेम को स्वीकार करना ही जीवन का असली सच है। धन्यवाद।